नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। वतन साथियों, हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हम तुम्हारे हवाले। वतन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज का वो दिन है जो हमें प्रेरणा देता है अपने समाज और देश के लिए कार्य करने का। और खासकर बता दें, जो सीमाओं पर हमारे लिए लड़ता है, हम उनके लिए क्या करते हैं इस देश के अंदर। क्योंकि अपराध और भ्रष्टाचार, सीधे आतंकवाद देश के बाहर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी है, और उसे हर व्यक्ति अपने तरीके से अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य को निभाते हुए कार्य करता है। आज हमारे साथ एसएसपी मनोज कुमार हैं और आज हम पता है 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या सोच है जो हमारे लिए सेना लड़ती है और हम लोग इस देश के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं समस्त देशवासियों को 72वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारी स्वतंत्रता है बहुत ही अमूल्य है और बहुत ही संघर्ष के बाद हमें प्राप्त हुआ है। इसे अक्षुण्ण रखना हर एक भारतीय का कर्तव्य है, चाहे वो सीमा पर खड़े हमारे सेना के जवान हों या फिर देश के अंदर विधि व्यवस्था को संचालन करने वाली पुलिस हो या आम जनता हो। सभी की जिम्मेदारी बराबर है, सभी के लिए देश सर्वोपरि है। जो सीमा पर रख करके हमारी सुरक्षा करते हैं उनको हम नमन करते हैं, और जो वर्दीधारी देश की सेवा करते हैं, सीमाएं सुरक्षित हों और देश के अंदर मुश्किलात हों तो वह भी अच्छा नहीं है। तो हम वो मुश्किलात से लड़ते हैं और वहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करते हैं। हर एक वर्दीधारी देश की सेवा करते हैं। तो खासकर बता दें, जो सीमा पर लड़ रहे हैं उनकी अपेक्षाएं होती हैं कि जिस तरह हम सीमा पर लड़ रहे हैं दुश्मनों से, उसी तरह देश के अंदर जो दुश्मन है उसको हर व्यक्ति अपने जो उनके कर्तव्य हैं उसके हिसाब से लड़ते हैं। दरभंगा में भी आपने देखा लगातार जो अपराधियों पर अंकुश लगाने के साथ जनता की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं या जिस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेवारी है इस देश की सीमाओं की तरह यहाँ की रक्षा करना। खासकर उन लोगों को क्या संदेश देना है जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी हैं जिनके कंधों पर भी जिम्मेवारी, क्योंकि एक व्यक्ति पर सिमट के रह जाता है हमारा सिस्टम। बिल्कुल, जो भी टीम में है, जो सिपाही हो या पुलिस अधीक्षक हो, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सभी हैं जो सेवा में समर्पित हैं। मैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हर एक कार्य करता हूँ। मेरा पूरा टीम समर्पित है और जो रिजल्ट आ रहा है वो हर एक का मिलता है। मैं हर एक को इस दिवस पर बधाई देना चाहता हूँ और ये कहता हूँ कि नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्प के साथ पुनः है जो सेवा में है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन हम सबों को बधाई देते हैं और हम खास कर कहते हैं कि जिस तरह सीमा पर सेना लड़ रहे हैं उसी तरह हमारे देश के अंदर जिस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति कार्य कर, चाहे प्रशासनिक सेवा में हो या फिर गैर प्रशासनिक सेवा में, लेकिन अपनी जिम्मेवारी को निभाएं ताकि सीमा पर लड़ रहे सेनाओं को निश्चित तौर पर मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने मुंह से जमीन पर लगी, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर
जब उठने लगे, छूने पाए ना सीता का धाम। तो चले आज बता दें, 72वीं स्वतंत्रता दिवस पूरा दरभंगा ही नहीं पूरे देश में मनाया जा रहा है। जो सीमा पर हमारे लिए लड़ रहे हैं, उनकी आकांक्षाएं हैं कि जिस तरह हम सीमा पर देश के लिए लड़ते हैं, अपने दिन रात परिवार को न्यौछावर कर रहे हैं, वो देश के अंदर रहने वाले जो जिम्मेवार पदों पर व्यक्ति हैं, वो हमारे देश के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसके लिए किस तरह लड़ते हैं। और इसकी समीक्षा आज हम पूरे दरभंगा में कर रहे हैं। सभी तमाम अधिकारियों से हम पूछ रहे हैं कि आज के दिन देश के अंदर जो हमारी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर है, उसका हम कितना निर्वहन करते हुए लोगों को संतुष्ट रखने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शक और समस्त दरभंगा जोन के नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना मेरे तरफ से। आज सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है हम लोगों का और हम सब चाहते हैं कि इसको हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाए। हम सब संकल्प, एक तरह से हम सब संकल्प लें 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कि हम सब अपने जो जवाबदेही है एक सरकारी मुलाजिम के रूप में या एक आम आदमी के रूप में, सबकी एक जवाबदेही तय है। उस जवाबदेही पे हम खरे उतरें। एक सरकारी पदाधिकारी होने के नाते जो जवाबदेही हमारे ऊपर है उसको हम बदस्तूर तरीके से निभाएं और एक आम नागरिक होने के नाते भी सबसे ज़रूरत है कि हम एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बने। उसके तहत भी बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं। सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी एक अच्छे नागरिक बनने के रहने के प्रति है कि कैसे हम अपने बुजुर्गों का, महिलाओं का, बच्चों का, जो शरीर से सबल नहीं है उनका, उन लोगों का हम कैसे इज्जत करते हैं समाज में। अपने पड़ोसियों का, अपने सहयोगियों का एक सम्मान भरे और प्यार भरे माहौल में हम उनके साथ काम करते हैं। राष्ट्र के प्रति जिम्मेवारियां हैं, समाज के प्रति जिम्मेवारियां हैं और हम सब नागरिक सबसे पहले ये महसूस करें कि हम भारतवासी हैं, चाहे हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो। सबसे अहम राष्ट्र है। राष्ट्र से बढ़कर ना तो कोई धर्म हो सकता है और ना कोई जाति हो सकता है, ना कोई प्रांत हो सकता है, ना कोई क्षेत्र हो सकता है। तो राष्ट्र के प्रति हम राष्ट्र के प्रति जो सेवा भावना होना चाहिए उसके प्रति हम दृढ़ संकल्पित रहें और समाज में जो समस्याएं हैं उसके प्रति संवेदनशील रहें। और हम एक नागरिक होने के नाते सबसे पहले ये देखें कि मेरे कारण किसी और दूसरे को परेशानी तो नहीं हो रही है। अगर ये संवेदना हमारे अंदर है तो हम एक अच्छे नागरिक बनेंगे। राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, वातावरण के प्रति भी जिम्मेवारी है आज के दिन में। तो इन सभी पहलुओं को देखें और एक पुलिस अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेवारी सबसे अधिक है कि हम कानून पसंद करने वालों को इज्जत दें और जो कानून को तोड़ते हैं उनके प्रति कठोर कानूनी कार्रवाई करें और समाज में एक सद्भाव का वातावरण पैदा करें और समरसता और प्रेम से अपने काम का अंजाम दें। खासकर हम बता दें, वर्षों पहले जब पंकज दराज जी यहाँ पर एसएसपी के रूप में कार्य करते थे और उस समय भी हमने पूरी मिथिला मंच टीम लगातार साथ में काम करी। उनके आंखों में जो विश्वास उस समय था और आज भी विश्वास हमने देखा, जब एक बड़े अधिकारी होने के नाते उन्होंने झंडोत्तोलन के तुरंत बाद अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से हाथ मिलाकर उनके मान सम्मान को बढ़ाया, जो कि एक पुरस्कार के समान है। और हमें आज इस बात को भी संकल्प लेना है कि हम अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कितने मान सम्मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि उन पर ही निर्भर करता है हमारे इस समाज की सुरक्षा और कानून। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। ये इस तरह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के मनोबल बिल्कुल आप सरकार के मुलाजिम के रूप में या किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो आप एक व्यक्ति कोई काम नहीं करता है, सब मिल के काम करते हैं और ये एक टीम काम होता है। खासतौर पे पुलिस में एक व्यक्ति कभी मायने नहीं रखता है, एक टीम होता है और टीम में परस्पर विश्वास, परस्पर सम्मान, वो सब चीज़ शामिल है। आप अपने टीम में अधिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे और सम्मान नहीं पाएंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे और विश्वास नहीं देंगे तो आपका टीम जो है
बहुत सफल नहीं होगा। तो ये सभी गुण जो हैं पुलिस में, क्योंकि पुलिस में लीडरशिप रोल काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वहाँ ये सभी बहुत मायने रखते हैं। तो धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा धन्यवाद। आईजी चलिए, बहुत शुक्रिया आप सब जी लोग हैं जिन्होंने ये बात कहा कि दरभंगा जो सेना पर लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं, उनके कंधों पर जिम्मेवारी है देश की सुरक्षा की, लेकिन देश के अंदर जो अधिकारी हैं उनके कंधों पर जिम्मेवारी है हमारे राज्य और हमारे जिले की, और सभी अपने अपने तरीके से जिम्मेवारी का निर्वहन भी करते हैं। धन्यवाद। ये बातपन रहेगा, लहराएगा तिरंगा जब तक गगन रहेगा। ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम, ये निशान है हमारा, इस निशान की कसम। हिंदुस्तान की कसम, हिंदुस्तान की कसम, न झुकेगा सर वतन का हर जवान। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज कार्यक्रम आयोजित है और सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना है। जिला प्रशासन की ओर से, हम लोगों की तरफ से सभी लोग हर्षोल्लास के साथ आज़ादी के इस जश्न को मनाएं और आपसी भाईचारा कायम रखें। और हमारी शुभकामना है कि सभी के जीवन के लिए यह वर्ष मंगलमय हो और आज़ादी का जश्न हम लोग मनाते रहें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। कोई बस तेरी याद जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिल लाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, मां तुझे सलाम है कि भारत के देश के नागरिकों को स्वस्थ रखें। और मैं सोचता हूं कि आप सभी चिकित्सकों को, आप सभी उपस्थित स्वास्थ्य से लगे लोगों को यह गर्व होता ही होगा कि आप भी इसी देश के नागरिक को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी आपकी है। और मुझे विश्वास है कि आप इस नागरिकों को, इन नागरिकों को स्वस्थ रहने में आप सफल होंगे। मुझे याद है जब इस मेडिकल कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था, उस समय भी मेरा ये देख रहा था कि अस्पताल की हालत इतनी अच्छी थी। हम सभी को चिकित्सा मुहैया कराते हैं, जो आज भी कराते हैं, उसके लिए आप लोग प्रशंसा के पात्र हैं। उस समय सुदूर गांव में भी इसकी चर्चा थी। पूरे उत्तर बिहार में एक ही अस्पताल था। नेपाल से भी मरीज यहाँ आया करते थे और उन्हें समुचित इलाज मिला करता था। और कालांतर में सुझाव भी आमंत्रित किया है, कहीं एसी नहीं है, कहीं सफाई नहीं है, कहीं शौचालय की तो स्थिति पूरी विकट है। पूरे इसमें मैंने नगर आयुक्त को लिखा है कि वो जल्द से जल्द टैंक की सफाई करें ताकि हमारा जो शौचालय है उसको मैं उन्नत कर सकूं, उसको मैं देखभाल कर सकूं। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं किसी एजेंसी के द्वारा, मैं किसी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा और कुछ अपनी मेहनत से मैं उसी की जगह कोई दूसरा शौचालय बनाऊंगा, लेकिन बनाऊंगा जरूर। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सी बातें होती है कि दबंग और दलाल इसको प्रसिद्ध कर चुके हैं और इसी से कोई काम नहीं होता है। मैंने देखा है कि दबंग और दलाल, मुझे एक बात याद आती है आज ही के तरह फिल्मों में जब किसी अभिनेत्री ने कहा था कि मुझे थप्पड़ से नहीं प्यार से डर लगता है और मेरा यही एक अस्त्र होगा, मैं थप्पड़ नहीं चलाऊंगा, मैं इतना प्यार दूंगा उन्हें डर नहीं, उन्हें अपने कर्तव्य भावना का बोध होगा और इस काम को सुचारू रूप से कर सकेंगे। और मैं अपने सुरक्षा कर्मी जो यहाँ पाठक जी हैं,
इन्हें में भी कहा हूँ कि अब सुरक्षा का मतलब सुरक्षा होता है, अब सुरक्षा दीजिए। आए दिनों में देखा गया है कि मरीजों के बीच और मरीज के परिजनों के बीच और हमारे डॉक्टर वहां पर उपस्थित कर्मचारियों के बीच कभी कभी आक्रोश पैदा हो जाता है। मैं ये भी डॉक्टरों से अपील करता हूं, आप अब बेहतर से बेहतर इलाज तो करते हैं, आप अपनी क्षमता और दक्षता के साथ इलाज तो करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थोड़ी सहानुभूति और संवेदना भी रखिए, उसकी काउंसलिंग कीजिए ताकि वो यहाँ से आपके हाथे सुरक्षित हो सके। कहते हैं डॉक्टर को देखकर आधी बीमारी ठीक हो जाती है, तो आधी बीमारी ठीक करने का अपने प्रेजेंस से ही दूर करें, मरीज में ये दोष नहीं होगा। और समाज का भी दायित्व बनता है, समाज का भी ये कर्तव्य बनता है कि हमारे डॉक्टरों को वो मदद करें ताकि ये हमारे चिकित्सक डर के माहौल से निकल करके अपनी कुशलता का 100% दे सके और मरीजों का इलाज बहुत अच्छे तरीके से हो सके। समस्याएं अनंत हैं, जब समस्या अनंत है, मैं बराबर इन लोगों को कहता हूं कि काम करने का भी 10 बहाना, नहीं करने का भी 10 बहाना। मैं काम करने का 10 बहाना खोजूंगा और काम करके दिखाऊंगा। जो भी चीज है मैं करूंगा। मेरे सामने एक बात जब आती है तो मैं कहता हूं कि मेरा जो इरादा रहता है, तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा, धूप ज्यादा है, तूफानों ने कसम खाई है, तूफान ने कसम खाई है चिराग बुझाने की, तो हमें भी जिद है शमा जलाने की। कब तलक तू बिजली घर हमारा जलाएगी, हमें तो आदत है आशिया नया बनाने की। तो चलिए हम अपने खोए हुए इस चिकित्सा महाविद्यालय के गरिमा को फिर से पुनः स्थापित करें, फिर से जीवंत करें और फिर से उसी पटरी पर लाएं ताकि ये दिख सके प्राप्त है। हमारे जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड एम्प्लॉय है मेरे ऑफिस में, मैंने उन्हें भी कहा कि सब कार्य निष्पादन त्वरित गति से करें। जो काम 24 घंटे के अंदर होना होगा मैं 12 घंटे के अंदर करूंगा, जो काम 1 महीने के अंदर होना होगा 15 दिनों में करूंगा, तो 3 महीने पर होगा 1.5 महीने में करूंगा। और आप सभी लोगों का योगदान, IMA का योगदान, मैं पूरे डॉक्टर एसोसिएशन का योगदान, परिचारियों का योगदान, विभागाध्यक्षों का योगदान, सभी मेरे कर्मचारियों, मेरे ऑफिस के कर्मचारी, सभी लोगों का योगदान मुझे मिल रहा है। तो मैं निश्चित अपने इरादे के प्रति सफल होने में, कहा गया था ये कांटों का ताज है, कहा गया था कि काली की कोठरी है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अपने इसी आचरण से, इसी विश्वास के साथ इन सबों के बीच से निकलना की कोशिश करूंगा। अगर हर जवान की कसम न झुके। 15 अगस्त के अवसर पर मतलब कि दरभंगा जिले और समस्त देशवासियों को हमारी तरफ से सभी लोगों के जनमंडल प्रशासन की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग चाहेंगे कि देश की तरक्की आगे हो और सभी लोग मिलजुल कर आपसी सामाजिक सौहार्द में देश के विकास में कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 15 अगस्त 2018 के अवसर पर देशवासियों एवं बिहारवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना है। इस अवसर पर हम लोग जहाँ जहाँ झंडोत्तोलन का व्यवस्था किया गया है, वहाँ पर हम लोग सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। इसके लिए सभी जगह पर चेकिंग वगैरह का काम किया गया है। कुछ सादे लिबास में लगाया गया है। जिन्हें प्यार लेते हैं ख्वाबों से, शान अपनी। 15 अगस्त के अवसर स्वतंत्रता 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं संपूर्ण जिला वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सबसे गुजारिश करता हूं कि सभी लोग अमन चैन और खुशहाली से अपनी ज़िंदगी बसर करें, आपस में मिलजुल कर रहें।